स्टूडेंट, आपका पाई मैथमेटिका चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है हमारा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ये फिजिक्स का चैप्टर है, क्लास ट्वेल्थ का एक चैप्टर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जिसमें सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हमें ऑरस्टेड का प्रयोग पढ़ना है। एक्सपेरिमेंट ऑफ ऑरस्टेड। ठीक है, अब ये ऑरस्टेड क्यों आए, क्या किया इन्होंने, इनका पहले इंट्रोडक्शन जानिए। तो इंट्रोडक्शन इस प्रकार से है, इनका जन्म डेनमार्क में हुआ। डेनमार्क और सन 1820 में 1820 में इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया, जो ऑरस्टेड के प्रयोग के नाम से जाना जाता है। बहुत बड़ी देन है फिजिक्स में, बहुत बड़ी देन। इनसे कई चीज़ों का आविष्कार हुआ इस प्रयोग को करके। अब इस प्रयोग में क्या कहा गया, इंट्रोडक्शन हो चुका है। डेनमार्क में रहने वाले थे, वहाँ से जन्मे हैं। 1820 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट को किया और इनका एक्सपेरिमेंट है, धारा से इन्होंने चुंबकीय क्षेत्र पैदा किया, करंट से मैग्नेटिक फील्ड। बहुत कमाल की चीज़। पुराने जो साइंटिस्ट थे 1820 से पहले के, उनका मानना था कि धारा और चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के अपोजिट है। पर बाबा ऑरस्टेड, सॉरी हमको प्यार से बोलते हैं वैज्ञानिक ऑरस्टेड, इन्होंने करंट से मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया। मतलब इन्होंने धारा और मैग्नेटिक फील्ड में एक बहुत बेहतरीन रिलेशन बताया। वो रिलेशन क्या है, वो एक्सपेरिमेंट क्या है, वो प्रयोग क्या है, आज उसको हम जानने वाले हैं और बड़े प्यार से उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इनका एक्सपेरिमेंट है, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में एक चालक तार लिया, उसका नाम AB चालक तार। अब आप कईयों के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि चालक तार क्या है, जिसमें करंट फ्लो होता है, दैट इज गुड कंडक्टर। कॉपर का तार लिया। वैसे गुड कंडक्टर तो सिल्वर है, पर महंगा होने के कारण आपको पता है नहीं यूज करते। तो कॉपर एक गुड कंडक्टर है, चालक तार है। और इस चालक तार का ए सिरा जोड़ा गया, इन्होंने बैटरी से जोड़ा, जिसको हम सेल भी बोल सकते हैं या बैटरी बोल सकते हैं, सेल या बैटरी। और बी सिरे को इन्होंने एक कुंजी, जिसको हम लोग घर अनुमान भाषा में बटन बोलते हैं ऑन ऑफ का, वो जोड़ दिया। तो हुआ यूं, इनका परिपथ एक चालक तार था, बैटरी से जोड़ा और एक कुंजी लगा दी। अब आता है मैग्नेटिक कंपास। उम्मीद है आप सभी लोगों ने मैग्नेटिक कंपास देखा होगा, जिसको चुंबकीय सुई कहते हैं बेटा, चुंबकीय सुई। वो दिखने में कुछ इस प्रकार होती है, उसमें 2 निडिल होती हैं और ये चुंबकीय सुई, जिसे मैग्नेटिक कंपास कहते हैं, चुंबकीय सुई, मैग्नेटिक कंपास, ये अपने आप एक मैग्नेट है। अब आप बोलेंगे सर ये मैग्नेट कैसे है? इसके 2 सिरे आप देख रहे हैं, बड़े नुकीले हैं, शार्पनेस है, नुकीलापन है। तो ऐसा हुआ, ये सिरा है नॉर्थ और ये सिरा है साउथ। चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, एक सिरे पे यहाँ चुंबकीय सुई में नॉर्थ लिखा होता है, एक में साउथ लिखा होता है। और इसके सिरे बहुत नुकीले हैं, शार्पनेस है, और इन पे टीनी मैग्नेट लगा हुआ है। अभी मैंने आपसे कहा इसको मैग्नेट भी कहते हैं, तो टीनी मैग्नेट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? टीनी मैग्नेट। बहुत छोटे से चुंबक लगे हैं इस पे, जो कॉर्नर देख रहे हैं आप, इन पॉइंटों को देख रहे हैं, यहाँ पर एक छोटे मैग्नेट लगे हुए हैं चुंबक से। अब इसकी खासियत बताता हूँ। अगर इसकी सुई, मैग्नेटिक कंपास की सुई अगर विक्षेप करती है, क्या करती है सर? विक्षेप, रिफ्लेक्शन करती है, हिलती है, तो हमेशा क्या बताती है कि कहीं ना कहीं चुंबकीय क्षेत्र है। क्या बोला सर? फिर से बोलिए।
चुंबकीय सुई कहीं ना कहीं अगर हिलेगी तो क्या बताती है कि कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र को बताती है। ये आपका डाउट पहले से क्लियर कर दे रहा हूं मैं। चुंबकीय सुई क्या बताती है? चुंबकीय क्षेत्र को बताती है। चलो ठीक है, हिलेगी तो ठीक है सर। अब इन्होंने क्या किया, हमारे वैज्ञानिक ऑस्ट्रेट ने, इन्होंने चुंबकीय सुई को पकड़ा और इसके ऊपर समांतर रख दिया। आप देख पा रहे हैं, कुछ नहीं किया, केवल रख दिया। किसके? तार के समांतर। ठीक है, तार के समांतर रख दिया। बड़ी सी खतरनाक चीज आने वाली है। करंट से क्या पैदा होने वाला है? मैग्नेटिक फील्ड। कोई सोच ही नहीं सकता। सब लोग सोचते हैं, मैं भी सोचता था कि यार अपने टाइम पे कि चुंबक से चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, करंट से कैसे चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा? तो बड़ी कमाल की चीज है, बड़ा खतरनाक एक्सपेरिमेंट है। और इतिहास गवाह है, जब जब एक्सपेरिमेंट हुए हैं तो वो चीजें बड़ी खुल के आई हैं, बड़ी समझ में आती है। तो आप लोगों को समझ में आएगा, उम्मीद करता हूं। आराम से समझिए। तो सर्किट आप समझ गए, ऑस्टेट का प्रयोग का सर्किट समझ गए, बहुत बढ़िया। सेल बैटरी कनेक्टेड है, सब कुछ फिट हो गया। और ये मैं आपको फिर से बता देता, चुंबकीय सुई का हिलना मतलब कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड होना। अब हुआ क्या, जैसे ही इन्होंने बटन को, अब बटन मतलब कुंजी को बंद किया। अब आप बोलेंगे कुंजी बंद कर दी। कुंजी बंद करना मतलब परिपथ को ऑन करना। ठीक है सर, ये सभी लोग जानते हैं, उम्मीद है। जैसे ही इन्होंने कुंजी को बंद किया तो परिपथ से करंट बहना स्टार्ट हुई। दैट इज, मान लो आई करंट बहना स्टार्ट हुई। और करंट हमेशा कहां से स्टार्ट होती है? प्लस से। तो ये करंट तार ए बी में क्या होने लगी? प्रवाहित होने लगी, बहने लगी, चलने लगी। तो ये जादू देखा गया, मैजिक। ये जादू देखा गया, ये मैजिक देखा गया कि ये सुई विक्षेप करने लगी। वाओ, क्या मैजिक है। फिर उन्होंने देखा यार ये क्या हुआ। उन्होंने इस बटन को फिर बंद किया, फिर देखा सुई अपनी जगह पे आ गई। फिर ओपन किया, फिर सुई हिल गई। फिर ऐसा किया। वो समझ तो गए कि करंट से ये सुई हिल रही है, करंट से ये सुई हिल रही है। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूं कैसे हिली, किस दिशा में हिली, इसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज दे देते हैं। ठीक है, हुआ ऐसा, जैसी करंट प्रवाहित की, जैसी करंट प्रवाहित की तो सुई, ये कुंजी आपकी, परिपथ वही है बेटा, मैं थोड़ा सा डायरेक्शन दिखा रहा हूं सुई का। अभी ये नॉर्थ ऐसे था और ये सुई ऐसे विक्षेप हो गई, नॉर्थ इधर घुस, इस दिशा में चले गया। है ना कमाल की चीज। पर ये हुआ कब? जब करंट आया। फिर इन्होंने कुंजी को ऑन किया, कुंजी को ऑन किया, फिर सुई अपनी जगह पे आ गई। फिर बंद किया, फिर सुई हिल गई। तो कहीं ना कहीं उन्होंने सोचा कि चुंबकीय सुई हिल रही है। आपको पता है चुंबकीय सुई का हिलना मतलब कहीं ना कहीं चुंबकीय क्षेत्र का पैदा होना, कहीं ना कहीं चुंबकीय क्षेत्र का पैदा होना। तो आप देख रहे हैं करंट से चुंबकीय सुई हिल रही है। आप इसको बंद कर दीजिए, परिपथ को पूरा बंद कर दीजिए, करंट फ्लो ना कराए तो सुई फिर अपनी जगह पे। जैसे ही करंट फ्लो किया सुई हिलने लगी। अब वो तो साइंटिस्ट थे भैया, उनको तो सबके सामने जवाब देना पड़ता है। अभी उन्होंने बवंडर नहीं किया, दुनिया वालों को नहीं बताया कि मैंने करंट से क्या पैदा कर दिया, मैग्नेट फील्ड, पर दिमाग में जरूर आ गया कि मैं जैसी करंट दे रहा हूं सुई हिल रही है। और सुई का हिलना आपको बताया गया है कि चुंबकीय क्षेत्र का होना। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? अब साइंटिस्ट थे, अलग अलग खोपड़े लगाएंगे। अब उन्होंने क्या किया, तीसरा फिगर, उन्होंने ये टर्मिनल बदल डाले। सर किसके टर्मिनल बदले? बैटरी के। अभी प्लस यहां था, माइनस यहां था, उन्होंने टर्मिनल चेंज कर दिए, माइनस को इधर कर दिया, प्लस को इधर कर दिया। मतलब अब करंट कहां से बहनी? उल्टी दिशा बहेगी, यहां से ऐसे बहेगी इस समय करंट। अब चुंबकीय सुई के साथ क्या हाल हुआ ये देखते हैं। चुंबकीय सुई के साथ क्या हाल हुआ ये देखते हैं। तो आप देख पा रहे हैं अभी इस दिशा में विक्षेप हुई, अब ये इस दिशा में विक्षेप हो गई, एकदम उल्टी विपरीत दिशा में विक्षेपित हो गई। तो उन्होंने यहां से दुनिया वालों को बता दिया कि मैं करंट दे रहा हूं तो सुई हिल रही है, और करंट बंद कर रहा हूं तो सुई नहीं हिल रही है। तो सारा लोचा करंट कर रहा है, सारा गड़बड़ करंट कर रहा है। करंट ही मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा है। जैसे करंट बंद कर रहे हैं तो यार सुई अपनी जगह पे,
जैसे करंट ऑन, सुई, वो तो टर्मिनल बदल के भी दे दिए। टर्मिनल उन्होंने सोचा क्या पता हो रहा हो, डाउट था, टर्मिनल चेंज किया तब भी वही हुआ। पर सुई अब दूसरी दिशा में, टर्मिनल चेंज करने से सुई दूसरी दिशा में विक्षेपित हुई, उस दिशा में नहीं हुई। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये है एक्सपेरिमेंट। तो यहां से इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला और दुनिया वालों को बताया कि करंट क्या पैदा करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या पैदा करता है। करंट क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। और एक चीज और बताता हूं, कमाल की चीज, आप लोगों ने पहले के यूनिट पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो मैं आपको वीडियो दूंगा, आप समझिए। रुका हुआ आवेश, मतलब कोई आवेश है, पहले करंट की परिभाषा आप जानते हैं, आवेश प्रवाह की दर। क्या जानते हैं आप लोग? आवेश प्रवाह की दर। जब आवेश नाचता है ना, मीन्स चलता है, गतिमान होता है, तो करंट फ्लो होती है। सबको पता करंट की डेफिनेशन, विद्युत धारा की। रुका हुआ आवेश केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो गतिमान आवेश होता है, क्यू आवेश है, क्योंकि यहां भी तो धारा कैसे बह रही है, धारा कैसे बह रही है, जब आवेश चल रहा होगा ना, इस तार में करंट कैसे बह रही है, जब आवेश चल रहा होगा, तो वो आवेश, चलता हुआ आवेश, वो गतिमान आवेश क्या कर रहा है, वैद्युत क्षेत्र तो पैदा करता ही करता है। अगर भी वेग से गतिमान है, एक नियत वेग से, भी वेग मतलब एक नियत वेग से, फिक्स वेग से गतिमान है, तो ये वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। तो आवेश कर रहा है, आवेश मतलब गतिमान आवेश है, गतिमान आवेश मतलब धारा। जब गतिमान आवेश होंगे तभी तो धारा होगी। तो इन्होंने यहां से निष्कर्ष निकाला कि धारा से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। तो आप लोग इस टॉपिक को उम्मीद करता हूं समझ पाए होंगे, और तरीके से इसको फिर से देखिए और समझने की पूर्ण से कोशिश कीजिए। और थैंक यू।